हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोपहर के आसपास। अदानी ग्रुप की ये 6 कंपनियां आई सेबी की रडार पर। मार्केट रेगुलेटर ने भेजा कारण बताओ नोटिस। इसका क्या असर हो सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ ये 6 कंपनियां कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे। इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली एनालिसिस भी करते हैं। नीचे की हेडलाइन भी देख लेते हैं कि सेबी की जांच अमेरिका स्थित हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के बाद की गई है। अदानी ग्रुप की 6 कंपनियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की निगरानी में आ गई है। आप लोगों को पता होगा कि अदानी टोटल गैस और कुछ और भी कंपनियां, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अभी जो है कुछ दिनों तक मतलब कि एक जो है एक रेंज में फंसी हुई है। वॉल्यूम कम हो गया था, तभी हमने बात की थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है कुछ ना कुछ बात का यहाँ पर हो सकता है कि वेट कर रहा हो। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। उनके ऊपर भी हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं कि अदानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंजों को उनकी नियामक फाइलिंग में बताया कि ग्रुप की 6 कंपनियों को संबंधित पक्ष लेन देन के कथित उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का अनुपालन न करने और ऑडिटर प्रमाण पत्रों की वैधता के लिए सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला है। तो अभी ये नोटिस मिला है कि कारण बताओ नोटिस। आगे देखते हैं, अदानी एंटरप्राइज को मिले 2 कारण बताओ नोटिस। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं कि गुरुवार को गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज ने कहा कि उसे 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ग्रुप की अन्य कंपनियों में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कौन कौन सी ये कंपनियां हैं ये आप ज़रूर देख लें। 3 ये और एक ये अदानी विलमार और चौथी अदानी टोटल गैस ने भी सेबी की हालिया पूछताछ के बारे में शेयर बाज़ार को सूचित किया है। तो ये 5 कंपनियां और मतलब कि ये 6 की 6 कंपनियां, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं। ये भी पॉइंट यहाँ पर ज़रा देखें इसको कि इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें जो कानूनी राय मिली है उसके आधार पर सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है। फिर से आई अगेन रिपीट कि इन कंपनियों ने क्या कहा, तो इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें जो कानूनी राय मिली है उसके आधार पर सेबी के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है। हालांकि अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस को छोड़कर इन कंपनियों के ऑडिटरों ने योग्य राय यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन जारी करते हुए सतर्क रुख अपनाया है, जिसका अर्थ है कि सेबी की जांच के नतीजे भविष्य में वित्तीय विवरणों को प्रभावित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अदानी एंटरप्राइज के ऑडिटरों ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यानी कि सेबी द्वारा लंबित निर्णय अर्थात जो है जांच के नतीजे के कारण संबंधित दस्तावेजों की हमारी समीक्षा के आधार पर हम संभावित समायोजन और या प्रकटीकरण यदि कोई हो तब की बात है पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। परिस्थितियों में किसी भी बदलाव या उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के आधार पर हम अपनी राय पर इस मामले के प्रभाव का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे। हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद शुरू हुई थी सेबी की जांच। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं कि सेबी की जांच जो है वो अमेरिका स्थित हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के बाद की गई है। ये ध्यान देने योग्य है कि कारण बताओ नोटिस आवश्यक रूप से अपराध का संकेत नहीं देता है। कारण बताओ, इस पॉइंट को भी ज़रा देखें कि ये ध्यान देने योग्य है कि कारण बताओ नोटिस आवश्यक रूप से अपराध का संकेत नहीं देता है, बल्कि ये कंपनियों को मौद्रिक दंड सहित संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए
प्रेरित करता है कि मतलब कि इसका नाम ही आप इसको देख सकते हैं कि कारण बताओ नोटिस, कि इसका कारण क्या है अगर कुछ मतलब कि उनको आशंका है। तो आई थिंक यहीं पर यहाँ पर ये बात हो रही है इसी बारे में। अब आगे देखते हैं कि अदानी पोर्ट्स ने अपने खुलासे में कहा कि आरोप यह है कि कंपनी ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है और वित्तीय विवरण और अर्थात जो है वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक खुलासा नहीं किया है। समाप्त किए गए अनुबंधों के विरुद्ध सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न लेने के कारण कंपनी के मुख्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग नहीं किया जा सका और इस प्रकार कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन नहीं किया जा सका। आखिर में देख लेते हैं कि सेबी ने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसने 13 विशिष्ट संबंधित पार्टी लेन देन की पहचान की है जहां वह अंतर्निहित सौदों की जांच कर रहा है। जनवरी 2023 की हिडनबर्ग रिपोर्ट में 6000 से अधिक संबंधित पक्ष लेन देन का उल्लेख किया गया और उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया था। तो तब की बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अब इसके अंदर जो है कि अभी मतलब कि इसका जो है ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी जो है नहीं पड़ सकता। और हाँ, तेज़ी के अंदर कुछ शेयरों के अंदर तेज़ी आने में थोड़ी सी देर लग सकती है जब तक ये मामला निपट नहीं जाता। और अदानी ग्रुप की तरफ से भी जो है कोई ना कोई जवाब आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि ये कारण बताओ नोटिस है। तो मतलब कि कारण बताओ, तो इसका जो है कुछ ना कुछ जवाब आ सकता है। आई थिंक कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। और जब भी वो कुछ न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ही जो है हमने देखा कि कुछ कंपनियों ने कहा कि इसके अंदर जो है कुछ मतलब कि ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता कहीं ना कहीं। और कारण बताओ नोटिस है तो इसका कारण अगर कुछ ना कुछ अगर ये दे देते हैं और अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो वापस से सब कुछ बढ़िया भी रह सकता है। और बाकी और भी इसके ऊपर जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कुछ शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज भी अगर आपने देखा होगा अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कमज़ोर बाज़ार के अंदर भी जो है वो टिके हुए थे। ज़्यादा तेज़ी नहीं थी लेकिन फिर भी वो टिके हुए थे, बाज़ार के अंदर अच्छी खासी गिरावट थी। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और कंपनियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।